हर हर महादेव दोस्तों, ये है बहोरनपुर गांव का सचिवालय और इसी सचिवालय के अंदर भारत सरकार ने एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाया है, क्योंकि अब जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन बच्चों के लिए लाइब्रेरी अनिवार्य हो गया है। इसलिए बच्चे अपना गांव छोड़कर, अपना घर छोड़कर शहरों में जाकर रूम लेके रहते हैं, लेकिन अब गांव के उन बच्चों के लिए जिन्हें लाइब्रेरी की आवश्यकता है, भारत सरकार ने एक बहुत ही सुंदर और डिजिटल लाइब्रेरी यहाँ पे अपने गांव में बनाया है। आज मैं उस लाइब्रेरी को आपको दिखाऊंगा, देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि वो जो लाइब्रेरी जिसके लिए बच्चे बाहर जाते हैं उससे कई गुना हर साधन सुविधा और सुंदरता में भी अपना ये लाइब्रेरी जो सरकार ने बनवाया है कितना सुंदर है। तो चलिए दिखाते हैं। बहोरनपुर गांव का ये सचिवालय है। सचिवालय में ये सारे कमरे हैं, इधर कंप्यूटर कक्ष है और इसी बगल में बनाया गया है बहोरनपुर गांव में भारत सरकार द्वारा एक डिजिटल लाइब्रेरी। तो आइए देखिए, ये सारे टेबल लगाए गए हैं, ये कुर्सियां हैं जहां पर बच्चे बैठ करके लाइब्रेरी में पढ़ेंगे और ये सारी अलमारियां हैं जिसमें ज़रूरत की बहुत सारी पुस्तकें आपको जो शायद ढूंढने से भी मुश्किल से मिलती, वो सारी पुस्तकें गांव के बच्चों के लिए यहाँ सरकार ने उपलब्ध कराई है। तो चलिए हम कुछ दिखाते हैं कि कौन कौन सी पुस्तकें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। तो हमारे साथ है पलक, जो आपको दिखाएंगे कि इस मिनी जो डिजिटल लाइब्रेरी है बहोरनपुर गांव का, इसमें किस प्रकार की पुस्तकें हैं। पलक बताओ, ये पहली लाइन में विद्यार्थियों को कौन सी पुस्तकें मिलने वाली हैं? इस लाइब्रेरी में जो ये पहला सेक्शन है, इसमें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सारे मिल जाएंगे। जैसे जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं जो बच्चे, उनको इसमें मिल जाएगी। आरबीआई की गणित वगैरह सारी सुविधा है। इधर दो किताबें अलग से हैं, भागवत गीता की और रामचरितमानस की। इससे भी कई सवाल देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद का जो है बहुत फेमस पुस्तकें होती है, जैसे गोदाम, ये सब बार बार पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि गोदाम किसने लिखा था। ये सारी पुस्तकें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ये पहला सेक्शन। दूसरे सेक्शन में भी यही है, इंग्लिश की किताबें, जो इंग्लिश में जनरल नॉलेज पूछा जाता है, जैसे टेंस हो गया, ये सब पूछा जाता है, तो वो सब इसमें मिल जाएंगे आपको। और भी कई तरह की बुक हैं। इस वाले सेक्शन में इधर की जो साइड है, इधर की साइड है, ये जेई और नीट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है। इसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारी 12th के लेवल की, फिजिक्स वाला के लक्ष्य बैच की आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मिल रही है। और फिर इधर आएंगे तो फिर से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सारी मिल जाएंगी, जैसे कक्षा 10 की विज्ञान पूछी जाती है कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और ये बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, ये किस काम की हैं? ये नीट की है और इधर 2 नीट की है, 2 जेई की है। इसमें जो शॉर्ट नोट्स होता है, पढ़ने के बाद हम सब बच्चे मिलके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, ताकि एग्जाम में फेयर की जगह हम वो शॉर्ट नोट पढ़ें। ये आपको यहाँ से पहले से ही बना के रखी हुई है। हाँ, पढ़ने के बाद आप इसमें रिवीजन कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स हैं, देख सकते हैं। हर एक विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद बहुत फायदेमंद होता है। हम लोग यही ढूंढते हैं, खुद से भी बनाते हैं कई जगह जाके, तो आपको ये यहाँ पे बनी बनाई तो अलमारियां इधर हो गई, बाकी इन बच्चों के लिए बैठने के लिए और बच्चों का सेक्शन है। यहाँ पे सारे बड़े बच्चों के मिलते हैं। अब आइए, एक यहाँ पर भी लाइब्रेरी, यानी 2 लाइब्रेरी बिल्कुल अटैच हैं। और इधर दिखाइए, पहले इधर दिखाइए, ये सारे, ये कंफर्टेबल खिड़की है। अगर जो लाइट भी नहीं रहती तो खिड़की खोलकर हवादार कमरे में आप बिल्कुल शांत माहौल में पढ़ सकते हैं। ऊपर पंखे भी लगाए गए हैं। ये सीमेंटेड दीवार नहीं है, लेकिन खूबसूरत प्लाई से पूरी दीवारों को कवर किया गया है। अगर हम छत की बात करें तो छत में भी बहुत खूबसूरत डिजाइनें बनाई गई हैं, पूरा डिजिटल लुक दिया गया है। इधर भी हमारे साथ हैं 1 2 3 और 4, 2 पूरी अलमारी बुक से उधर भरी हैं, 4 अलमारी इधर भरी है। तो इधर से पलक शुरू करो और बताओ कि गांव के बच्चों को किस प्रकार की पुस्तकें यहाँ पे मिलेंगी। ये वो पुस्तकें हैं इधर, इतनी जो पुस्तकें हैं, वो जो फेमस कवि होते हैं जिन्होंने लिखा होता है, जैसे काजर की कोठरी, ऐसे करके जो पुस्तकें होती है जड़ी फेमस, वो इधर मिल जाएंगी आपको। जैसे प्रेमचंद की और तमाम ये सब मिल जाएंगी। लेखकों और कवियों की ये पुस्तकें मिल जाएंगी। इधर छोटे बच्चों के लिए है, जो कक्षा 10 में पढ़ते हैं, 12 में पढ़ते हैं, किताबें नहीं खरीद सकते हैं, मिलती नहीं है, तो वो यहाँ से उनको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के। अब इधर मिल जाती हैं, इसमें आप 11th 12th और जो बीएससी करने वाले बच्चे हैं, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी मैथ, उनको यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायो में बॉटनी, जूलॉजी की अलग अलग मतलब किताबें यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। ये बॉटनी की इधर, जूलॉजी की, केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री फर्स्ट सेकंड दोनों मिल जाती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल,
सब मिलती है। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी लिखा गया है कवियों के ऊपर जो जीवनी लिखी जाती है, जैसे रंगमंच वगैरह हो गया, या तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अग्नि की उड़ान, इससे प्रेरणादायक पुस्तकें इसमें मिल जाएंगी। जिनको कहानियों का बड़ा शौक हो, इतिहास पढ़ने का शौक हो, साहित्य का बड़ा शौक है, तो वो इसमें से किताबें पढ़ सकते हैं। अच्छा। हाँ, नीचे नीचे ये पूरी सेक्शन भी वही भरी हुई बड़े बच्चों के लिए किताबें हैं, जिन्हें पढ़ने का बहुत शौक हो, जैसे समय के बारे में, संस्कार, राष्ट्रीय एकता और हिंदी भाषा, ये सब इतिहास भूगोल से रिलेटेड सारी किताबें हैं। इधर सब सेक्शन यानी में इतिहास, भूगोल, ज्ञान, विज्ञान, जनरल नॉलेज जो सब पढ़ते हैं उनके लिए, जो पढ़ाई छोड़ दिए हैं उनके लिए, हर एक प्रकार के लोगों के लिए यहाँ पूरी डिजिटल इस लाइब्रेरी में पुस्तकें मिलने वाली है। और तो और यहाँ वाईफाई की भी पूरी व्यवस्था की गई है बहोरनपुर गांव के इस जो लाइब्रेरी है। तो ये हम भारत सरकार को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जो इस गांव के बच्चों के लिए इतना ज़्यादा सोचा, बच्चे सोच भी नहीं सकते हैं। और जितने भी बच्चे ये सारे देख रहे हैं वास्तव में बड़े ही भावुक हो रहे हैं, बहुत ही आनंदित हो रहे हैं कि जो भारत सरकार इतनी सारी व्यवस्था तो उनको उन लाइब्रेरियों में नहीं मिलता जहां वे पैसे दे दे करके उन लाइब्रेरियों में जाते हैं, वहां भी इतनी सारी सुविधाएं नहीं मिलती। तो ये सारी सुविधाएं बहोरनपुर गांव में आप देख सकते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी और बैठने की सारी सुविधा, लाइट की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था और यहाँ वाईफाई की व्यवस्था, ये बहुत 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 बड़ी पहल है भारत सरकार की। तो हम भी दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं जो मोदी जी, योगी जी और जिन अधिकारियों के माध्यम से ये सारा डिजिटल जो लाइब्रेरी है ये बहोरनपुर में संपन्न हो पाया। जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।